नमस्कार, मैं अमित कुमार मल इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस यूट्यूब चैनल पर अभी तक हमने कई लोक कथाएँ, दंत कथाएँ और अन्य प्रकार की कथाएँ प्रस्तुत की जिन्हें आपने सराहा है। आज भी एक लोक कथा प्रस्तुत है, लेकिन यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं तथा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको इस लोक कथा का अंतिम संदेश समझ में आएगा। बेल आइकन दबाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि तब इस YouTube चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको तुरंत पहुंच जाएंगी। कथा एक राज्य से शुरू होती है। उस राज्य में एक राजा होता है जो एक पैर से और एक आँख से दिव्यांग होता है। राजा ने एक दिन राज दरबार में अपने राज्य के समस्त चित्रकारों को बुलाया और कहा कि मेरा चित्र बनाने की चुनौती है, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। पहला तो ये कि यह चित्र यथार्थपरक होना चाहिए और दूसरा ये कि यदि चित्र मुझे पसंद नहीं आया तो मैं कोई भी दंड चित्रकार को दे सकता हूँ, और यदि पसंद आया तो मैं चित्रकार को मुँह मांगा इनाम दूंगा। चित्रकारों के चेहरे पे सिकन बढ़ गई, फुसफुसाहट होने लगी। तो राजा ने कहा कि यह अनिवार्य नहीं है कि आप मेरा चित्र बनाएं। आपने मेरी दोनों शर्तों को सुन लिया। यदि आप इससे सहमत हैं, मानते हैं, तब आप चित्र बना सकते हैं और वो आपकी स्वेच्छा पे है। यदि आप सहमत नहीं हैं और स्वेच्छा से आप चित्र बनाना नहीं चाहते तो आप राज दरबार से जा सकते हैं। धीरे धीरे करके सारे चित्रकार खिसक गए, केवल एक चित्रकार वहाँ बचा रह गया। राजा ने उस चित्रकार से पूछा कि क्या आपने मेरी दोनों शर्तें नहीं सुनी? चित्रकार ने कहा कि हुजूर, मैंने आपकी दोनों शर्तें सुनी और मुझे आपकी दोनों शर्तें मान्य हैं और इन दोनों शर्तों के ध्यान में रखकर ही मैं आपका चित्र बनाऊंगा। राजा ने कहा ठीक है, कब से चित्र बनाने का काम शुरू करोगे? उसने कहा कल से शुरू करेंगे और 15 दिन लगेगा। राजा निर्धारित स्थल पर आकर रोज बैठता था और चित्रकार आकर के उसका चित्र बनाता था। 15 दिन बाद राज दरबार में उत्सुकता थी कि चित्र कैसा बना और राजा खुश हुए या नहीं हुए। तो 15वें दिन राज दरबार में यह ज्ञात हुआ कि राजा अपने चित्र को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने चित्रकार को मुँह मांगा इनाम दिया। जब 16वें दिन राज दरबार सजा तो राज दरबारियों व जो बाकी चित्रकार थे उनमें इस बात की बड़ी उत्कंठा थी कि चित्रकार ने ऐसा कौन चित्र बनाया कि जो दोनों शर्तों को पूरा कर रहा था, अर्थात वह राजा को यथार्थ रूप में भी दिखा रहा था और राजा को पसंद भी था। 16वें दिन राजा ने उस चित्र का अनावरण किया और लोगों ने देखा कि वह चित्र एक शिकार करते समय बनाया गया है और उस समय
राजा एक घुटने के बल बैठे हैं, एक आंख बंद किए हुए हैं और धनुष की डोरी को खींचकर तीर से निशाना लगा रहे हैं। सबके मुंह से वाह निकल गया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी चित्रकार ने राजा के चित्र से पॉजिटिव तत्व निकाला। इस कहानी से स्पष्ट है कि हमें हर परिस्थिति में पॉजिटिव पक्ष रखना चाहिए, पॉजिटिव पक्ष सोचना चाहिए। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं अमित कुमार मल्ल।